रूल नंबर 5 है द प्लस एडजेक्टिव बिकम्स प्लूरल नाउन। समझो इसका मतलब क्या हुआ। What does it mean? It means that when you add the before adjective, then it will become plural noun. फिर समझो कि जब तुम किसी भी एडजेक्टिव में द लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। समझ में आया बात? जैसे यहां देखो, जैसे रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर होता है अमीर। तो अमीर होता है, अमीर का मतलब यहां एक दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, किसी व्यक्ति की विशेषता को दिखा रहा है ना, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। मतलब रिच यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, जैसे कहते हैं मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। तो ये जो है ना पुअर और रिच, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। ये सब हम लोग बहुत बेसिक क्लास में पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। तो रिच जो है, पुअर जो है, सब क्या है, एडजेक्टिव है ना। ये किसी न किसी व्यक्ति के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उनके बारे में उनकी खासियत को बताता है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को, किसी चीज की क्वांटिटी को बताता है। तो वो सब क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आया बात? जैसे मेरी एक क्वालिटी है कि मैं अंधा हूं, तो अंधा यहाँ पर क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, अंधा। तो अंधा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड। क्या कहते हैं, ब्लाइंड। तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो जब किसी भी एडजेक्टिव में द लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन। मतलब कि वहां पर पहले रिच था, अब रिच से पहले हम क्या कर दिए, द रिच कर दिए। तो पहले रिच का मतलब अमीर था, अब द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। क्या हो जाएगा इसका मतलब, अमीर लोग हो जाएगा। तो सिर्फ पहले अमीर था, वो नाउन नहीं था, पहले वो नाउन नहीं था, पहले वो एडजेक्टिव था। लेकिन अब हम रिच से पहले द लगा दिए, अब ये हो गया द रिच, अमीर लोग। अब ये नाउन हो गया। कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन हो गया। तो नया बात। उसी प्रकार ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। अंधा क्या है, हेलो डियर प्लीज पे अटेंशन, एडजेक्टिव। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, अंधा, अंधा। तो अब इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, तो द ब्लाइंड हो गया। अब इसका मतलब अंधे लोग, अंधे लोग। अब अंधे लोग का मतलब एक लोग की एक से ज्यादा, जितने भी अंधे हैं सब अंधे लोग हैं, है ना। द ब्लाइंड है वो। तो द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। अब ये हो गया नाउन। क्या हो गया ये, नाउन। और वो भी नाउन कौन सा, प्लूरल नाउन। तो जब भी ध्यान देना कि जब भी एडजेक्टिव में हम द लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो जब प्लूरल नाउन बन जाएगा, इसका मतलब वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल ही करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ लिखा हुआ है कि द एडजेक्टिव बिकम्स प्लूरल नाउन इन दिस केस। इस केस में, ऐसे स्थिति में प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का मतलब एस वाला या बिना एस वाला, बिना एस वाला। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ वही देख रहे हैं, क्या है, द पुअर है। पुअर यहाँ पर पहले एडजेक्टिव था, अब जब द लगा दिए तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। क्या बन गया, प्लूरल नाउन। तो यहाँ प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब बिना एस वाला, एस वाला हटा दो। कौन है, ये दोनों एस वाला हट गया। अब है आर और हैव। फिर वही सीन है कि हेल्पलेस गरीब लोगों के पास है या गरीब लोग हेल्पलेस है। हेल्पलेस है या उनके पास हेल्पलेस है। तो है मतलब आर, है बात। द पुअर आर हेल्पलेस। अब है यहाँ द ब्लाइंड डैश केयरलेस। अंधे लोग लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं। तो यहाँ देख रहे ब्लाइंड है, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव था, अब हमने द लगा दिया, अब वो नाउन बन गया। नाउन कौन सा बना, प्लूरल नाउन बना, है ना। तो प्लूरल नाउन बन गया तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर वाला ये दोनों है, ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ आर बचा और है बचा, बताओ क्या होगा, आर होगा। ये करेक्ट। समझ में आया बात? अब नोट है कुछ, उसको भी ध्यान देना। क्या है नोट में कि परंतु मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना। मतलब ये भी क्या है, मिडिल क्लास, इसमें लगा हुआ मिडिल, अपर क्लास, हायर क्लास। तो ये
ये सब अगर रहेगा तो ध्यान देना, यहाँ पे प्लुरल नहीं करेंगे, या फिर हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ड जहाँ पे आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं द लोअर क्लास डैश फॉर एड्स, यहाँ पर एड्स का, ये डिजीज का नाम नहीं है, ये एड्स का मतलब है सहायता, समझा ना बात। हाँ, तो यहाँ पर है जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो क्या मांग रहे हैं, वो सहायता की मांग करते हैं, या मांग रहे हैं, सहायता की मांग करते हैं, है ना। तो यहाँ आस्क है, तो सिंगुलर करना है कि प्लुरल करना है, सिंगुलर करना ना। तो सिंगुलर करना है एस वाला या बिना एस वाला, एस वाला एक्टिव नजर ही आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो ये बिना एस वाला तो होगा ही नहीं। यहाँ आस्किंग है, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी को एम इज आर वाज वर्ड चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ हैव है लेकिन ये तो प्लुरल है ना, एस वाला होनी चाहिए, तो प्लुरल है, बिना एस वाला तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ ये हो जाएगा। तो ये रूल हो गया, रूल नंबर 5। मैं ये अच्छे समझ में आ गया ये, चलो ठीक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल। कल टाइम हो गया।